नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमने पिछली क्लास में पढ़े संस्कृत के उपसर्ग और हमारी पिछली क्लास में संस्कृत के उपसर्ग खत्म हो चुके हैं और आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी के उपसर्ग। कहीं से हिंदी के उपसर्ग से आज हम अपनी शुरुआत करेंगे। तो हिंदी का उपसर्ग में सबसे पहले हम उपसर्ग पढ़ेंगे। कौन सा? हम सबसे पहले उपसर्ग पढ़ेंगे ए उपसर्ग। ए उपसर्ग। अब हम ए उपसर्ग के माध्यम से जानेंगे कि इसके माध्यम से हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है चेत। इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण बन सकता है वो हमारा हो जाएगा जान, था। और हमारा कौन सा बन सकता है? हमारा बन जाएगा काज और छूता। और कौन सा बन जाएगा? हमारा बन जाएगा बेर, बन जाएगा टल भी हमारा बन जाएगा और नोखा। ये हमारे क्या बन जाएंगे? ये हमारे ए उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है चेत, यानी कि जब हम इसमें ए उपसर्ग जोड़ देते हैं और ए उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा अचेत। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा जान, यानी कि जब हम जान में भी ए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, इससे हमारा निर्मित शब्द बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा अनजान। इसी प्रकार था में भी जब हम ए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा क्या निर्मित शब्द होता है? ये बन जाता है हमारा अतः। इसी प्रकार काज में भी जब हम ए उपसर्ग जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये भी हमारा अकाज शब्द बन जाता है। इसी प्रकार छूता में भी जब हम ए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या निर्मित शब्द होता है? यह भी हमारा ए छूता बन जाता है। जैसे कि बेर में भी जब हम ए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है? यह बन जाता है अबेर। क्या बन जाता है? अबेर। इसी प्रकार बेटा अगला जो हमारा उदाहरण है वो है टल, यानी कि इस टल में भी जब हम ए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या निर्मित शब्द हो जाता है? यह हमारा बन जाता है अटल। जैसे हमारा नोखा मूल शब्द है, नोखा में भी जब हम ए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या निर्मित शब्द हो जाता है? ये हमारा हो जाता है अनोखा। क्या हो जाता है? अनोखा। तो ये थे हमारे ए उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं इससे अगले उपसर्ग पर, और जो हमारा अगला उपसर्ग है वो हमारा क्या है? वो हमारा हो जाएगा अन उपसर्ग। क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अन उपसर्ग। क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग। तो अन उपसर्ग के आधार पर हम देखेंगे कौन से हमारे उदाहरण बन सकते हैं। जैसा हमारा पहला उदाहरण है क्या? हित। क्या है? हमारा पहला उदाहरण है हित। और अगला उदाहरण है हमारा इच्छा। क्या है? इच्छा। और हमारा क्या है? पढ़। क्या है? अनपढ़। और हमारा क्या हो जाएगा? और हमारा हो जाएगा होनी। और खाया हो जाएगा खाया। इसी प्रकार बेटा और हमारा उदाहरण हो जाएगा मेल। क्या हो जाएगा? मेल। और गिनत भी एक हमारा उदाहरण हो जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और हम लेते हैं, वो हमारा हो जाएगा पढ़। क्या हो जाएगा? पढ़। जब हम हित मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? हित मूल शब्द में हम जोड़ेंगे अन उपसर्ग। क्या जोड़ेंगे? अन उपसर्ग का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है अनधन हित, यानी कि अनहित। क्या हो जाता है?
अनहित। इसी प्रकार अगला जो हमारा मूल शब्द है वो है हमारा इच्छा। क्या है? इच्छा। यानी कि जब हम इस इच्छा मूल शब्द में भी अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या निर्मित शब्द हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अनिच्छा। क्या हो जाएगा? अनिच्छा। इसी प्रकार अगला जो हमारा उदाहरण है वो है हमारा पढ़। क्या है? पढ़। जब हम इस पढ़ में भी क्या जोड़ेंगे? अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं और अनुपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा अनपढ़। क्या बन जाएगा? अनपढ़। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा होनी। क्या है? होनी। जब हम इस होनी मूल शब्द में भी अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बन जाता है अनहोनी। क्या बन जाता है? अनहोनी। जैसे अगला उदाहरण है हमारा खाया। यानी कि जब हम इस खाया मूल शब्द में भी अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है अनखाया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा मेल। यानी कि इस मेल शब्द में भी जब हम अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये बन जाता है अनमेल। क्या बन जाता है? अनमेल। जैसे कि गिनत। गिनत में भी जब हम अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? ये बन जाता है अनगिनत। क्या? अनगिनत। और पढ़ में भी जब हम क्या करते हैं? अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा अनपढ़ बन जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे भी करा दिया। अब इसके बाद आते हैं हम अगले उपसर्ग पर और देखते हैं कि हमारा अगला उपसर्ग क्या आता है। जो हमारा अगला उपसर्ग आएगा वो हमारा आएगा अध। क्या आएगा? अध उपसर्ग। तो देखते हैं इसके आधार पर हमारे कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला ही उदाहरण है क्या? कच्चा। और कौन सा बन सकता है? गला और नंगा। और हमारा कौन सा बन सकता है? और हमारा बन सकता है कचरा। क्या बन सकता है? कचरा। और क्या बन जाएगा? कहा भी हमारा उदाहरण बन जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा? पका हो जाएगा। और जला भी हो जाएगा। और हमारा क्या हो सकता है? और हमारा उदाहरण हो जाएगा एक मरा। यानी कि जो ये उदाहरण है ये हमारे अध उपसर्ग पर आधारित है। अब हम चलते हैं अपने पहले उदाहरण पर। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है कच्चा। यानी कि इस मूल शब्द में क्या जोड़ा? क्या जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे अध उपसर्ग। और इसमें जब अध उपसर्ग जुड़ जाता है तो इससे हमारा जो निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा अध कच्चा। क्या बन जाएगा? अध कच्चा। इसी प्रकार गला में भी जब हम क्या जोड़ेंगे? अध उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अध गला। क्या हो जाएगा? अध गला। इसी प्रकार नंगा। जब हम नंगे में भी अध उपसर्ग का प्रयोग करते तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अध नंगा। क्या बन जाएगा? अध नंगा। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा कचरा। यानी कि जब हम इस कचरा मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? इसमें भी जब हम अध उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा जो निर्मित शब्द हो गए हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अध कचरा। और कहा में भी जब हम अध उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये हमारा बन जाएगा अध कहा। क्या हो जाएगा? अध कहा। और पके में भी जब हम अध उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा अध पका। और जला में भी जब हम अध उपसर्ग जोड़ते हैं तो अध उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अध जला। क्या हो जाएगा?
अध जला। इसी प्रकार मरा, यानी कि इस मरा मूल शब्द में जब हम अध उपसर्ग जोड़ते हैं तो अध उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अध मरा। क्या हो जाएगा, अध मरा। तो ये जो उदाहरण थे ये हमारे किस पर आधारित थे, ये थे हमारे अध उपसर्ग पर आधारित। अब हम आएंगे अगले उपसर्ग पर। और जो हमारा अगला उपसर्ग आता है वो हमारा क्या आ जाता है, उ उपसर्ग। कौन सा, छोटा उ उपसर्ग। जैसा कि इसके माध्यम से बनने वाले हमारा पहला ही उदाहरण क्या होगा, क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा जड। क्या हो जाएगा, जड। और कौन सा होगा हमारा, हो जाएगा चक्का। क्या हो जाएगा, और क्या बन सकता है, और हमारा बन सकता है तारना। क्या, तारना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तावला। क्या हो जाएगा, तावला। और छलना। क्या बन जाएगा, छलना। और एक और उदाहरण हम लेते हैं, क्या हो जाएगा, जड़ना। क्या, जड़ना। और इस तरफ हम क्या लेंगे, इस तरफ कौन सा उपसर्ग लेंगे, इस तरफ लेंगे हम उन उपसर्ग। कौन सा, हम लेंगे उन उपसर्ग, यानी कि उन उपसर्ग के आधार पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसा क्या हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा, 19 में इस। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 होएगा। क्या होगा, 40 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा। यानी कि संख्या आ जाएगी इसमें। तो जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है जड़। जड़ में हम कहीं का प्रयोग करेंगे, इसमें करेंगे हम बड़े छोटे उपसर्ग का प्रयोग। कहीं का छोटे उपसर्ग का प्रयोग। जब हम इसमें उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा जो निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा उज्जड। क्या हो जाएगा, उज्जड। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा चक्का। यानी कि चक्का में भी जब हम छोटे उ का उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा उचक्का। क्या बन जाएगा, उचक्का। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा तारना। यानी कि इस तारने में भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है उतारना। और अगला उदाहरण है हमारा तावला। क्या, तावला। इस तावला मूल शब्द में भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा उतावला। क्या बन जाता है, उतावला। इसी प्रकार छलना। छलने में भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है उछलना। और जड़ने में भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है उजड़ना। क्या बन जाता है, उजड़ना। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे छोटे उ के उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर। और अगला उपसर्ग क्या है, अगला उपसर्ग है हमारा उन उपसर्ग। तो अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला ही मूल शब्द है क्या, इस। क्या है, इस। यानी कि जब हम इस मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, उन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और उन उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 19। क्या बन जाएगा, 19। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण है वो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो है 30। जब हम इस 30 में भी क्या जोड़ेंगे, उन उपसर्ग जोड़ेंगे तो जो इससे जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा, 29। इसी प्रकार 40। 40 में हम उन जोड़कर हमारा क्या बन जाएगा, 39। क्या बन जाएगा, 39। और 60 में भी उन उपसर्ग का प्रयोग करके हमारा क्या बन जाएगा,
ये हमारा बन जाएगा 59। तो इसमें क्या आ जाएगी, इसमें सारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले उपसर्ग पर, देखते हैं कि हमारा अगला उपसर्ग क्या आता है। जो हमारा अगला उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ओ उपसर्ग। क्या होगा, ओ उपसर्ग। और दूसरा कौन सा होगा, इससे अगला जो हमारा उपसर्ग होगा वो होगा हमारा उ उपसर्ग। क्या होगा, उ उपसर्ग। तो जैसा कि ओ उपसर्ग, इस पर आधारित हम सबसे पहले इसके उदाहरण देखेंगे। जैसा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा घट। क्या हो जाएगा, घट। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, घड़ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तार हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा ढर हो जाएगा, ढर। तो जब हम क्या करेंगे, घट मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, ओ उपसर्ग जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है ओ घट। क्या बन जाता है, ओ घट। इसी प्रकार बेटा जब हम सर मूल शब्द में भी क्या जोड़ेंगे, ओ उपसर्ग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओ उपसर्ग जोड़ते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है ओ सर। क्या बन जाता है, ओ सर। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है घड़। यानी कि घड़ में भी जब हम ओ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा ओ घड़ शब्द बन जाता है। और तार, ओ तार, यानी कि तार में भी जब हम ओ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है ओ तार। क्या बन जाता है, ओ तार। और ढर में भी जब हम ओ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है ओ ढर। या रथ, रथ में जब हम ओ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ओ रथ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं उपसर्ग पर। और उपसर्ग के से बनने वाले जो हमारे उदाहरण होंगे वे हमारे क्या हो जाएंगे, वे हमारे हो जाएंगे जैसा कि क्या है, योग। क्या है, योग। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा, समय। और क्या हो जाएगा हमारा, रूप हो जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारा, पात्र भी हमारा एक उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा पूत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूत। और संगति भी हमारा एक उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, तो और एक उदाहरण और है हमारा ठोर। क्या बन जाएगा, ठोर। तो ये हमारे उदाहरण है। अब हम इन्हें देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला ही उदाहरण है योग। क्या है, योग। यानी कि जब हम इस योग मूल शब्द में क्या जोड़े, उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द हुआ हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा योग। इसी प्रकार बेटा समय, समय में भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या निर्मित शब्द बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा उ समय। क्या बन जाएगा, उ समय। और रूप, रूप में भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है कुरूप। क्या बन जाता है, कुरूप। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा पात्र। क्या, पात्र। यानी कि इस पात्र मूल शब्द में भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है उपात्र। क्या हो जाता है, उपात्र। इसी प्रकार पूत मूल शब्द, पूत में भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है कुपूत। क्या हो जाता है,
पूत। इसी प्रकार संगति, क्या संगति में भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है कुसंगति। क्या बन जाता है? कुसंगति। और ठोर, ठोर में भी जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या निर्मित शब्द होता है? इससे जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा हो जाता है कुठोर। क्या हो जाता है? कुठोर। ये थे हमारे उपसर्ग पर आधारित और उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम चलते हैं इससे आगे। इससे आगे जो हमारा उदाहरण बनेगा वो हमारा बनेगा दो उपसर्ग पर आधारित दो, और कौन सा बनेगा? और बनेगा नि उपसर्ग। क्या? नि उपसर्ग। तो जैसे कि दो उपसर्ग पर आधारित हम सबसे पहले इसके उदाहरण देखते हैं। दो यानी के क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? हमारा बला भी इसका एक उदाहरण हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। और धारु भी हमारा इसका एक उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार और कौन सा हो जाएगा? रंगा हो जाएगा। रंगा। और नाली भी हमारा एक इसी का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार नि उपसर्ग, नि उपसर्ग पर आधारित हम उदाहरण देखते हैं। नि उपसर्ग से हमारे क्या बन जाएगा? हमारा सेद बन जाएगा। क्या? सेद उपसर्ग बन जाएगा। और हमारा क्या बन जाएगा? पर बन जाएगा। पट। क्या बन जाएगा? पट। और पुता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पुता। और डर भी बन जाएगा। और खरा भी हमारा एक उदाहरण बन जाएगा। तो ये थे हमारे नि उपसर्ग पर आधारित उदाहरण और ये हमारे दो उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। तो हम करते हैं सबसे पहले काल, यानी कि जब हम इस काल मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? दो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और दो उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा दुकाल। क्या हो जाएगा? दुकाल। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा बला, यानी कि इस बला मूल शब्द में जब हम दो उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा दुबला। और गुना में भी जब हम दो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा हो जाता है दुगुना। क्या हो जाता है? दुगुना। और धारु में भी जब हम दो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है दुधारु। क्या बन जाता है? दुधारु। और रंगा मूल शब्द में भी जब हम दो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है दुरंगा। और जो हमारा आखिरी में बचता है वो है नाली, यानी कि नाली मूल शब्द में भी जब हम दो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा दो नाली। क्या? दो नाले, यानी के बंदूक। इसी प्रकार अगला उदाहरण उपसर्ग है हमारा नि, यानी के नि उपसर्ग। जब हम सेद मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? सेद में हम नि उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या निर्मित शब्द हो जाता है? ये हमारा बन जाता है निषेध। क्या हो जाता है? निषेध। इसी प्रकार पट, पट मूल शब्द में जब हम नि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है निपट। क्या हो जाता है? निपट। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा पूता। जब हम इस पूता मूल शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है निपुता। क्या हो जाता है? निपुता। इसी प्रकार ये हमारा पूत है, पूता नहीं पूत, निपुत। इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण है वो हमारा क्या है? वो है हमारा डर। जब हम इस डर मूल शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है निडर। निडर। और खरा, खरा में भी जब हम नि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा निखरा। क्या हो जाएगा? निखरा। तो ये थे हमारे कुछ
दू उपसर्ग पर आधारित महत्वपूर्ण उदाहरण और नी उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम चलते हैं इससे आगे के उपसर्ग पर। पहला है, इसके बाद जो हमारा उपसर्ग होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा बिन उपसर्ग। कौन सा? बिन उपसर्ग। और ये होगा हमारा भर उपसर्ग। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिन उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे कि हमारा पहला ही उदाहरण है देखा। क्या? देखा। और क्या हो जाएगा? ब्याह। ब्याह। इसी प्रकार अगला उदाहरण हो जाएगा हमारा बोया। क्या हो जाएगा? बोया। माना हो जाएगा, माना हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? खाया हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा? और हमारा हो जाएगा जाने। क्या हो जाएगा? जाने। ये हो जाएगा माने। इसी प्रकार भर उपसर्ग से बनने वाले भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? पेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट हो जाएगा। दौड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दौड़ भी हमारा एक उदाहरण हो जाएगा। और हमारा क्या उदाहरण हो सकता है? और हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिख। क्या हो जाएगा? सिख। और जो हमारा उदाहरण बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई। और मार हमारा उदाहरण हो जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं पहले बिन उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। और पहला उदाहरण है हमारा देखा। जब हम इस देखा मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? बिन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और बिन उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा हो जाएगा बिन देखा। क्या हो जाएगा? बिन देखा। इसी प्रकार ब्याह। जब हम ब्याह में बिन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है बिन ब्याया। हो जाता है बिन ब्याया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा बोया। जब हम इस बोया मूल शब्द में भी बिन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाएगा बिन बोया। क्या हो जाएगा? बिन बोया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा माने। क्या है? माने। यानी कि जब हम इस माने मूल शब्द में बिन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बिन माने। क्या हो जाएगा? बिन माने। और खाया में भी जब हम बिन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा हो जाता है बिन खाया। क्या हो जाता है? बिन खाया। और इसी प्रकार जाने, जब हम जाने मूल शब्द में क्या जोड़ते हैं? बिन उपसर्ग जोड़ते हैं। तो बिन उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा बिन जाने। क्या हो जाएगा? बिन जाने। इसी प्रकार जब हम, ये हमारा उपसर्ग कौन सा है? ये है हमारा भर उपसर्ग। और इस भर उपसर्ग में हम क्या जोड़ेंगे? इसमें हम तो जोड़ते हैं वो हम जोड़ते हैं भर उपसर्ग। और जो हमारा पेट है, क्या है? जो पेट मूल शब्द है। और इस पेट मूल शब्द में हम क्या जोड़ेंगे? इसमें हम जोड़ेंगे भर उपसर्ग। और भर उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द हो गए हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा भर पेट। क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा भर पेट। क्या बन जाएगा? भर पेट। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा दौड़। क्या है? दौड़। यानी कि जब इस दौड़ मूल शब्द में भी भर उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा निर्मित शब्द भर दौड़। क्या हो जाएगा? भर दौड़। इसी प्रकार शक। क्या? शक। जब हम इस शक मूल शब्द में भर उपसर्ग लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है
भरसक, क्या हो जाता है, भरसक। और पाई, पाई मूल शब्द में भी जब हम भर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या मूल निर्मित शब्द हो जाता है, ये हमारा हो जाता है भरपाई। क्या हो जाता है, भरपाई। इसी प्रकार मार, क्या, मार, जब हम मार मूल शब्द में भी भर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है भरमार। क्या बन जाता है, भरमार। तो ये हमारे क्या थे, ये थे हमारे बिन उपसर्ग पर आधारित उदाहरण और भर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं इससे आगे। और जो हमारा अगला उदाहरण आता है वो आता है हमारा सउपसर्ग और सुउपसर्ग, सउपसर्ग और सुउपसर्ग पर आधारित उदाहरण। तो जैसे कि हमारा सउपसर्ग पर आधारित हम उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा रस, हो जाएगा रस। और क्या हो जाएगा हमारा, और हमारा हो जाएगा हित। क्या हो जाएगा, हित, हित हो जाएगा, हेली हो जाएगा। और हमारा क्या बन जाएगा, और हमारा बन जाएगा वेरा, क्या, बेरा और जीत। इसी प्रकार सुउपसर्ग पर आधारित हम उदाहरण देखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लोचना। क्या हो जाएगा, लोचना। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा योग। क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। जन हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा सील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सील। और एक उदाहरण और लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, डोल हो जाएगा, डोल। तो ये है हमारे सउपसर्ग पर आधारित उदाहरण और ये है सुउपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसा कि सउपसर्ग पर आधारित उदाहरण जो है हमारा, इसका आधार पर सबसे पहले हम करते हैं रस, यानी कि इस रस मूल शब्द में हम क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे स उपसर्ग। और जब हम इसमें स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा सरस। इसी प्रकार हित, हित मूल शब्द में भी जब हम स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा जो निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा शहीद। और हेली में भी जब हम स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है सहेली। क्या बन जाता है, सहेली। और बेरा, बेरा में भी जब हम स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो जो इससे हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सबेरा। और जीत में भी जब हम स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा बन जाएगा सजीत। क्या बन जाएगा, सजीत। अगला जो उपसर्ग है वो है हमारा सुउपसर्ग। क्या है, सुउपसर्ग। अब सुउपसर्ग पर आधारित हम उदाहरण देखेंगे, जैसा हमारा पहले उदाहरण है लोचना। क्या, लोचना। यानी कि जब हम लोचना के साथ सुउपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या निर्मित शब्द हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा सुलोचना। क्या हो जाएगा, सुलोचना। इसी प्रकार योग मूल शब्द के साथ भी जब हम सुउपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या निर्मित शब्द हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सुयोग। क्या बन जाएगा, सुयोग। इसी प्रकार जन, यानी कि जन मूल शब्द में भी जब हम सुउपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द बन जाएगा तो वो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा सुजन। क्या बन जाएगा, सुजन। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण आता है हमारा सील। क्या आता है, सील। यानी कि इस सील मूल शब्द के साथ जब हम सुउपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सुशील। क्या हो जाएगा, सुशील। और जब हम डोल मूल शब्द के साथ क्या करेंगे, सुउपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सुडोल। क्या हो जाएगा, सुडोल। तो ये थे हमारे सउपसर्ग पर आधारित और ये थे हमारे सुउपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम चलते हैं इससे आगे। अब जो हमारा अगला उपसर्ग आएगा वो आएगा हमारा क्या आएगा, चो उपसर्ग। कौन सा आएगा,
चो उपसर्ग, और जो दूसरा उपसर्ग आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा टी उपसर्ग। कौन सा? टी उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। तो जैसा कि हमारे चो उपसर्ग से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम देखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, राहा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, और कौन सा उदाहरण हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पाया हो जाएगा, और कौन सा उदाहरण हो जाएगा हमारा, खट उदाहरण हो जाएगा। कौन सा? खट उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो हमारा उदाहरण होगा वो होगा हमारा तरफा। क्या हो जाएगा? तरफा। तरफा उदाहरण भी हमारा हो जाएगा। और अगला जो हमारा हो जाएगा मासा। क्या? मासा। इसी प्रकार टी उपसर्ग पर आधारित उदाहरण देखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोना उपसर्ग, कोना उदाहरण हो जाएगा। और कौन सा होगा? और हमारा हो जाएगा गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और पाई भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा, रंगा हो जाएगा, रंगा हो जाएगा। और इसका भी एक राहा उपसर्ग हो जाएगा। और एक माही उदाहरण भी हमारा हो जाएगा। तो ये है हमारे चो उपसर्ग पर आधारित उदाहरण, और ये है हमारे टी उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। तो जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है कोर, यानी कि इस कोर मूल शब्द में क्या इनका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे चो उपसर्ग का प्रयोग। और चो उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा चौकोर। क्या बन जाएगा? चौकोर। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा रहा, यानी कि इस रहा मूल शब्द में भी जब हम चो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा चौराहा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चौराहा। इसी प्रकार पाया, जब हम पाया मूल शब्द में चो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द बनेगा वो हमारा बन जाएगा चौपाया। क्या बन जाएगा? चौपाया। जैसे अगला उदाहरण है हमारा खट, यानी कि खट में भी जब हम चो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा चौखट हो जाता है। जैसे एक शब्द है हमारा तरफा, तरफा में जब हम चो उपसर्ग को जोड़ते हैं तो हम इससे हमारा जो निर्मित शब्द हो गए हमारा हो जाता है चौतरफा। क्या हो जाता है? चौतरफा। और मासा, मासा में भी जब हम चो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा चौमासा। क्या बन जाएगा? चौमासा। तो ये थे हमारे चो उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं ती उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसा कि हमारा पहला ही मूल शब्द है कोना, जब हम कोना के साथ ती उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है तिकोना। क्या बन जाता है? तिकोना। और गुना, जब हम गुना मूल शब्द में भी ती उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है ती गुना। और पाई, पाई मूल शब्द में भी जब हम ती उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है तिपाई। क्या बन जाता है? तिपाई। जैसे कि हमारा रंगा, रंगा के साथ जब हम ती उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है तिरंगा। क्या? तिरंगा। जो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। हमारा उदाहरण है रहा। क्या? रहा, यानी कि इस रहा मूल शब्द के साथ जब हम ती उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा हो जाता है तिराहा। क्या हो जाता है? तिराहा। और अगला उदाहरण है हमारा माही, यानी कि माही मूल शब्द के साथ भी जब हम ती उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और ती उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है तिमाही। तो इसके बाद अब हम चलते हैं हिंदी के आखिरी उपसर्ग पर, और वो हमारा क्या है, वो है हमारा उपसर्ग पर। कौन सा? पर उपसर्ग। अब इस पर उपसर्ग पर आधारित हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला ही उदाहरण है कौन सा,
कारज, कौन सा है, कारज। और कौन सा हो जाएगा, दादी, क्या हो जाएगा, दादी। और पोता भी हो जाएगा, और सुख भी हमारा हो जाएगा। तो जैसा कि हम उपसर्ग क्या किस उपसर्ग पर आधारित ये उदाहरण है, ये है पर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसा हमारा पहला उदाहरण है कारज, जब हम कारज मूल शब्द के साथ पर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या निर्मित शब्द हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पर कारज। क्या हो जाएगा, पर कारज। इसी प्रकार अगला जो हमारा उदाहरण है वो हमारा क्या है, दादी। जब हम दादी के साथ पर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पर दादी। क्या हो जाएगा, पर दादी। इसी प्रकार पोता, पोता मूल शब्द में जब हम पर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा हो जाता है पर पोता। और सुख के साथ भी जब हम पर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और पर उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पर सुख। तो साथियों ये थे हमारे हिंदी उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग और उनके उदाहरण। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। तो आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो साथियों चलते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।